तो दोस्तों ये है सैमसंग का टैबलेट और सैमसंग के टैबलेट्स में एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन आती है नोट टेकिंग के लिए जिसको हम बोलते हैं सैमसंग नोट्स। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पूरी डिटेल में सैमसंग नोट्स कैसे काम में लेना है। उस वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई थी और कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछी थी, तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे जो उस वीडियो में रह गई थी। तो मैं जल्दी से अपने टैबलेट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ और उसके बाद में हम देखते हैं सैमसंग नोट्स में हमको क्या क्या फीचर्स और देखने को मिलते हैं जो आप काम में ले सकते हो अपने नोट्स बनाते टाइम पे। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई चालू और ये आ गए हम सैमसंग नोट्स में। नया नोट बनाने के लिए आप सैमसंग नोट में यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन नया नोट बनाने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं कि आप अगर नोट का अपना चेंज करना चाहते हो स्टाइल, यानी जैसे ये अब पेज आ रहे हैं, ये पेज अब अप डाउन चल रहे हैं, आपको नया पेज बदलना है। मैं इसको डार्क मोड को बंद कर लेता हूँ। डार्क मोड देखिए, ये जो ब्लैक पेज मेरे आ रहे हैं ना सैमसंग नोट में, अगर आपके व्हाइट पेज आ रहे हैं आपको ब्लैक करना है तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ अपना ये नोटिफिकेशन पैनल खोलना है और यहाँ से डार्क मोड को बंद कर देना है। जैसे आप डार्क मोड को बंद करोगे तो आपके टैबलेट में व्हाइट पेज आपको दिखने लग जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ कि जो ये पेज है मैं इनको अप कर रहा हूँ, स्वाइप अप कर रहा हूँ, नया पेज ऐड हो रहा है, लेकिन मुझे अगर इनको हॉरिजॉन्टली स्वाइप करना है, यानी इस तरीके से पेज ऐड करने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बैक में जाना होगा। सबसे पहले बैक और यहाँ मैं जाऊँगा और उसके बाद में मुझे इस सेटिंग बटन पर दबाना होगा। सेटिंग बटन पर जाने के बाद में मुझे नीचे आना होगा और इसमें मुझे डिफ़ॉल्ट नोट स्टाइल पे जाना होगा। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट नोट स्टाइल जो है इसमें देखो इंडिविजुअल पेज, ये फर्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इससे क्या होता है एक पेज आता है एक बार में, फिर उसको आप जब ऊपर करके छोड़ते हो तब दूसरा पेज ऐड होता है। दूसरा स्टाइल है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग पेज। इसमें मतलब आप जितनी बार ऐसे करते रहोगे तो ये पेज नीचे चलते रहेंगे, अलग अलग पेज की कैटेगराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, और उसके अलावा लेआउट में देखो, लेआउट बदल सकते हो आप, इनका नॉर्मल लेआउट रख सकते हो या फिर लॉन्ग रख सकते हो। मैं एक बार नॉइज रिडक्शन मेरा चालू कर लेता हूँ। चिड़ी जो है वो बहुत ज़ोर से बोल रही है, तो आई होप ये नॉइज रिडक्शन काम करेगा। तो नॉर्मल लेआउट रख सकते हो, लॉन्ग लेआउट रख सकते हो, यानी लंबे पेज होंगे या फिर चौड़े पेज होंगे। और स्क्रॉल डायरेक्शन भी बदल सकते हो यहाँ से, कि एक तो वर्टिकल स्क्रॉल कर सकते हो, यूं करोगे यूं स्क्रॉल होएगा, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके से स्क्रॉल होगा। तो चलो चेंज करके देखते हैं इसको थोड़ा सा। मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे कर लेता हूँ। ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे कर लिया, जो कि नॉर्मली जब कोचिंग वाले रोज पढ़ाते हैं उसमें हम देखेंगे। तो नए नोट जो भी आप बनाओगे ना आप, तो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में बनेंगे। नए नोट देखो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में बनेंगे। पुराने जो नोट आपके उनमें जो स्टाइल है वो स्टाइल पहले वाली स्टाइल ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। नए नोटों की स्टाइल सिर्फ बदलेगी। तो इस तरीके से आप ये स्टाइल बदल सकते हो। दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा था कि पेज में हम टेम्पलेट कैसे चेंज करें, यानी हमको लाइनिंग वाले पेज चाहिए, प्लेन पेज नहीं चाहिए, जैसे हमको नॉर्मल नोटबुक में पेन मिलता है वो पेज मिलता है जिसपे लाइन आती है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ये 3 डॉट्स, इन पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे। तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा पेज टेम्पलेट पे। पेज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आप तो आपको खूब सारे यहाँ पे देखो अलग अलग आपको पेज के टेम्पलेट मिलेंगे। आप चाहो जो टेम्पलेट ले सकते हो। जैसे मैंने ये लाइनिंग वाला ले लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई कैन, थोड़ा सा पेन छोटा करता हूँ मेरा, राइट हेयर। ठीक है, और मुझे थोड़ी चौड़ी लाइन चाहिए तो मुझे वो भी टेम्पलेट मिल जाता है। पेज टेम्पलेट पे जाऊँगा तो देखो ये लाइन थोड़ी चौड़ी हो गई, चौड़ी। ठीक है, और उसके अलावा जो मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले पेज भी हमको मिलते हैं। पेज सेटिंग में आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी हम पेज का चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा मित्रों आप जो है बैक जाओगे पेज टेम्पलेट में, आपको देखो बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। ये जो मैथमेटिक्स वाला टेम्पलेट है ये मिलता है हमको, 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और इस पेज टेम्पलेट में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने ये एक पेज ऐड किया था, ठीक है, इसके आगे मैं एक और पेज ऐड करता हूँ, तो ये देखो ये नॉर्मल पेज खुला है और मैंने इस पेज में टेम्पलेट चेंज किया तो सिर्फ इस पेज का टेम्पलेट चेंज हुआ है। या तो आप ये कर सकते हो कि आपको किसी भी, मान लो आपने नॉर्मल पेज में कुछ लिख लिया, फिर से आपने नॉर्मल पेज में कुछ लिख लिया, फिर आप अगला पेज ऐड कर रहे हो, उसमें आपको मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन वाला अगर टेम्पलेट चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे पेज टेम्पलेट में जाओगे और यहाँ पे वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन ऊपर अगर आपने देखा होगा तो इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, देखो ये वाला जो लिखा हुआ आ रहा है ना, अप्लाई टू ऑल पेजेस, ये मैंने ऑफ किया हुआ है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो करंट पेज ओपन है सिर्फ उसी पे टेम्पलेट अप्लाई हो रहा है। अगर मैं अप्लाई टू ऑल पेजेस कर दूंगा तो मेरे जो सारे पेज है उन सब पे ये टेम्पलेट लग जाएगा, जो कि आप अपने हिसाब से सोच के लगा सकते हो आपको सब पे लगाना है या फिर नहीं लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से पेज टेम्पलेट बहुत सारे टाइप के पेज टेम्पलेट मिलेंगे आपको। टू डू लिस्ट टाइप के, देखो टू डू लिस्ट भी बना सकते हो आप इसमें। और उसके अलावा आप यहाँ पे अपना टाइम टेबल बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। और बहुत सारे आपको टेम्पलेट यहाँ पे मिलेंगे। ना सिर्फ आपको इसके पेजेस के टेम्पलेट मिलेंगे, बल्कि पीडीएफ में भी आपको और टेम्पलेट मिलेंगे जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये थोड़े एडवांस लेवल के टेम्पलेट है, जो आप काम में लेना चाहो ले सकते हो। जैसे हम एक को डाउनलोड करके देखते हैं, देखो ये वाला टेम्पलेट
अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको कैलेंडर की डेट दे दी गई, उसके आगे कुछ लिखना है वो लिख सकते हो, अपना टाइम टेबल, अपना स्टडी चार्ट जो भी आप बनाना चाहो वो सारा का सारा बना सकते हो इसमें। तो इतने सारे फीचर्स जो आपको सैमसंग टेन में देखने को मिलते हैं। और मैंने एक चीज़ और बताई थी इसमें कि इसमें आप टाइप भी कर सकते हो। उस दिन मैंने सिर्फ इतना बताया था आपको कि आप टाइप कर सकते हो। अभी देखो ये वाला टेम्पलेट आ रहा है, मैं फिर से पेज टेम्पलेट में जाता हूँ, इमेज में जाता हूँ और मैं डिफॉल्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था आप टाइप कर सकते हो, तो टाइपिंग वाला हम दबाएंगे तो टाइप का जो है पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी टाइप कर रहे हो ना उसको एडिट करने का भी इसके नीचे ही आता है। किसी ने पूछा था कि एडिट कैसे करेंगे, तो देखो ये जस्ट इसके ऊपर जो है ना, ये तो सारा टाइपिंग वाला है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो ये डायलॉग बॉक्स है ना, इसमें जो ये आपको सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, ये एडिटिंग के ही डायलॉग बॉक्स है। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टाइप जो मैंने लिखा उसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको ठीक से दिखे। ये बी जो है बोल्ड का बटन है, मैं दबाऊंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। उसके अलावा मैं इनमें 1 2 3 4 नंबरिंग लगाना चाहता हूँ, ये दबाऊंगा तो ये नंबरिंग लग जाएगी। बुलेट पॉइंट लगाना चाहता हूँ तो बुलेट पॉइंट भी लगा सकता हूँ, बुलेट पॉइंट लग जाएंगे, ठीक है। इटैलिक करना चाहूँ, अंडरलाइन करना चाहूँ, तो जो हमारे नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमको नॉर्मल सारे फीचर मिलते हैं वो सारे यहाँ भी मिल जाएंगे। साइज में बढ़ाना चाहूँ तो साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ टेक्स्ट की मैं, ये देखिए मैंने 20 कर दी साइज। कलर में चेंज करना चाहूँ टेक्स्ट का तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। और मैं अगर इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं हाईलाइट भी यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे देखिए मैं इसको येलो हाईलाइट करता हूँ। अच्छा ये तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ये हाईलाइट वाला नहीं था, सॉरी, ये मैंने ब्लू कलर में कर दिया इसको, और हाईलाइट वाला ये वाला है, तो मैं इसको येलो में हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये येलो में हाईलाइट हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, और भी आगे ऑप्शन है वो आप देख सकते हो। आप इसका जो वो चेंज करना चाहते हो कि पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, किधर रहे, सेंटर में रहे या फिर लेफ्ट में रहे, वो भी आप कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने काम में लिया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है आपको सैमसंग नोट्स में, और कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो चीज़ है वो ये कि एक्सपोर्ट का, कईयों ने पूछा था कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, नोट्स हमने ले लिया उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक नोट लिया था, ये कुछ ज्योग्राफी का नोट है, ये ज्योग्राफी में जो है इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसका है। तो इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है और अपने दोस्त के साथ किसी के साथ शेयर करना है मुझे नोट, कि मैं इसको एक्सपोर्ट करके उसको व्हाट्सएप पे या पीडीएफ कुछ भी भेजना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 डॉट्स पे जाना होगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 डॉट्स पे जाके मुझे सिर्फ और सिर्फ एक करना है शेयर पे, ठीक है। सेव फाइल एज पे मैं क्लिक करूंगा, और उसके बाद में मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए। तो अगर मुझे किसी के साथ शेयर करना है, दोस्त के साथ शेयर करना है, तो पीडीएफ इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि पीडीएफ शेयर आराम से हो जाता है और अधिकतर फोनों में चल जाता है पीडीएफ। तो मैं पीडीएफ फाइल पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में ये मुझे पूछेगा कि मुझे कहाँ पे सेव करना है। तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे प्लस का आइकन, ये वाला प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, ये वाला प्लस का आइकन, इसको दबा के मैं नया फोल्डर भी बना सकता हूँ अपना। तो मैंने बना लिया, मान लो माई नोट्स के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया और मैंने क्रिएट किया, और फिर माई नोट्स में जाके मैंने इसको डन किया और ये सेव हो गया, ठीक है। और मैं इसका नाम भी दे सकता हूँ, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो मैंने टाइटल दिया है ना नोट्स का, देखो यहाँ पे जो आपको टाइटल दिख रहा है ना, ये टाइटल दिख रहा है, इस टाइटल के हिसाब से ऑटोमेटिक भी नाम ये सिलेक्ट कर लेता है, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अल्टर भी कर सकते हो। तो मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा माई नोट्स के नाम से ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया पीडीएफ में। अभी अगर मैं जाके देखूँगा अपने फाइल मैनेजर में तो ये मुझे वहाँ पर दिखाई देगा। ये मैं फाइल मैनेजर में गया और मैं इंटरनल स्टोरेज में गया, उसके अलावा मैंने जो नया फोल्डर क्रिएट किया था माई नोट्स, और इसमें देखो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मुझे पूरा का पूरा ये, और जोड़ो में इसको खोल के मैं देख सकता हूँ, ये मेरे पास पूरा पीडीएफ बन के आ चुका है। तो मैं किसी के साथ शेयर करूँगा, वो भी आराम से पढ़ सकता है। जिस तरीके से हम स्कैन करके कुछ भेजते हैं उसी तरीके से पूरा आएगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, एकदम पूरा पेज आएगा जिसमें आपके पूरे नोट्स लिखे हुए रहेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो सैमसंग नोट्स से। और उसके अलावा हम और देखते हैं प्लस वाला जो चीज़ है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें। मैंने इसमें पहले जब बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो मैंने पीडीएफ और वॉइस रिकॉर्डिंग का बताया था। आप इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हो, कैमरा से फोटोज भी ऐड कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकते हो, और ड्राइंग्स भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इमेज मान लो मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मैं जाता हूँ इमेज पे, और गैलरी से मैं कोई भी इमेज ऐड कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने अभी जो ये डाली थी उसमें चलो मैं अब ये वाली इमेज अपनी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज डन ऐड कर ली, ठीक है। और इस इमेज में फिर मैं जो भी चाहूँ वो एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस इमेज में ये बताना चाहूँ कि ये देखो, ये होता है आदमी का मुंह, ये होते हैं हाथ, ये हाथ में पकड़ता है कुछ चीज़ें आदमी। तो इस तरीके से जो भी मैं इमेज डालना चाहूँ वो डाउनलोड करके रख सकता हूँ और यहाँ पे डाल सकता हूँ। दूसरी चीज़, आप सीधा भी यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हो इंटरनेट से। कैसे? आपको यूँ करना है ऊपर इसको, और यहाँ से आपको ये सैमसंग इंटरनेट वाला जो डायलॉग बॉक्स है ना, ये सैमसंग इंटरनेट का जो लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आप जो भी इमेज डायरेक्ट सर्च करके डालना चाहो गूगल से, तो आप डाल सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ एयरप्लेन, ये मैंने कर दिया गो। तो अभी ये सारे हवाई जहाज़ों की मेरे पास फोटोज आ गई, ठीक है।
अब फोटो में क्या हो रहा है कि मुझे सिर्फ हवाई जहाज चाहिए, मुझे सिर्फ हवाई जहाज चाहिए अपने नोट्स में डालने के लिए। तो ये फोटो जो है इसमें आसमान भी है पीछे, है ना, इसमें आसमान भी पीछे, मुझे आसमान नीचे, मुझे सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे एस पेन को उस हवाई जहाज के ऊपर थोड़ी देर टिका के रखूंगा। तो मैं ये टिका के रखा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जैसे ही खुले मेरे को ऊपर कर लेना है। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे लिखा हुआ क्लिप सब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, आपको ये दिखाई दे रहा है क्लिप सब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, ये वाला जो ऑप्शन है क्लिप सब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, इस पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये हवाई जहाज की फोटो को पीछे के बैकग्राउंड से हटा के अलग कर लेगा। और फिर जब अलग कर ले तो मुझे एस पेन को टिका के रखना है हवाई जहाज की फोटो पे और ड्रैग करके मेरे को सैमसंग नोट में इसको डालना है। मैं यूँ करूँगा तो मुझे दिखेगा उठ रहा है ये, और ये सैमसंग नोट्स में मैंने डाल दिया। तो देखो पीछे का सारा हट गया और सिर्फ हवाई जहाज हमारे पास आ गया। अब इस हवाई जहाज को आप जैसे उड़ाना चाहो वैसे उड़ा सकते हो, जैसे एडिट करना चाहो वैसे एडिट कर सकते हो। और कोई नोट लेना चाहो कि साहब हवाई जहाज के एयर एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, या फिर जो भी आप जैसा भी आपका काम है, जो भी आपको इमेज चाहिए वो ले सकते हो आप। तो ब्रेन की इमेज, हवाई जहाज की इमेज, ट्रेन की इमेज, ज्वालामुखी, वोल्केनो, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, जो भी चाहो वो कर सकते हो। उसके अलावा ऐड में जो है हमारे पास में स्कैन है, स्कैन में आप अपना कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली स्कैन करके इसमें डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। किसी ने पूछा था पीडीएफ जो है वो हम जब इसमें डालते हैं, मैं डाल के देखता हूँ कोई पीडीएफ, ये अकाउंटेंसी का पीडीएफ है, डन, ठीक है, ओके। तो पीडीएफ हमने जब डाला तो इसके बीच में क्या हम कोई पेज डाल सकते थे कि पीडीएफ जब आप डालोगे ना तो यहाँ पे इसको दबाओगे तो ये तो रीडिंग मोड आ गया। इस रीडिंग मोड से क्या फ़ायदा रहता है कि जब आपको पढ़ना है तो आप, कौन सा रीडिंग मोड, ये वाला, ये वाला, तो जब आपको पढ़ना है तो फिर एस पेन आप स्क्रॉलिंग के काम में ले सकते हो, क्योंकि अंगुली से ज़्यादा एस पेन से स्क्रॉल करने में मज़ा आता है। तो वो एस पेन आपका फिर एडिट नहीं करेगा, सिर्फ स्क्रॉल करेगा, तो आप इससे काम में ले सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे ये मिलता है ऑप्शन, इससे आप देख सकते हो कौन कौन से आपके पेजेस है, कौन कौन से आपके पेजेस है जो इस पीडीएफ में है। आप एडिट भी कर सकते हो, इसमें पीडीएफ में पेज डालना चाहो डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ प्लस दबाया तो एक नया पेज एडिट हो गया। अब मैं इसको दबा के रखूँ ना पेज को, तो मैं कहीं पे भी इसको बीच में डाल सकता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, ये जो एम्प्टी पेज है मुझे इस पे एस पेन को टिका के रखना है और इसको उठा के मैं किसी भी पेज के बीच में डाल सकता हूँ। तो मैंने देखो 8 और 9, 8 और 10 के बीच में मैंने ये 9 नंबर का अलग पेज डाल दिया। अब देखो ये वाली जो मेरी बुक थी, ठीक है, अब मैं इसको रीडिंग मोड में लेके आता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये 8 नंबर का पेज था, ये 9 नंबर का पेज था और इसके बीच में मेरा एम्प्टी पेज आ गया। इसमें मैं कुछ भी लिखना चाहूँ आराम से लिख सकता हूँ, अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकता हूँ, बीच में नोट्स डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। तो मैं मेरे नोट्स बना के बीच में पीडीएफ के बीच में डाल सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी मेरे को दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है, ठीक है। डिलीट करना चाहूँ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, और मैं इसके अलावा शेयर कर सकता हूँ, एक पेज को एडिट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो पीडीएफ एडिटिंग की भी पूरी व्यवस्था है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऐप आपको रखनी है, सैमसंग नोट, इसी में आप अपना पीडीएफ एडिट कर सकते हो, इसी में आप अपना नोट्स ले सकते हो, इसी में आप अपना कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहो वो बना सकते हो। इसी में आपको इतने टेम्पलेट दिए जाते हैं, टाइम टेबल, वाइन टेबल, कुछ भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो सारी फंक्शनलिटी इसमें मिल जाती है, तो आप अपने टाइपिंग भी सारी इसमें कर सकते हो, उनको भी पीडीएफ में आप शेयर कर सकते हो। और आप टाइप कर सकते हो, टाइप करने के साथ ही आप हैंड रिटन नोट्स भी टाइप के साथ में ले सकते हो। मतलब देखिए जैसे, मतलब मुझे नहीं पता कि और लोगों को क्या चाहिए, इससे अच्छा और क्या मिलेगा। ये मान लो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ये पीडीएफ है, ऑलरेडी ये पीडीएफ है, इसमें भी मैं टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए ये पीडीएफ है, इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ, आई वॉन्ट टू टाइप, ये मैंने टाइप किया, ठीक है। अभी मुझे इसको एडिट करना है, नीचे लेके आता हूँ मैं इसको, ये मैं नीचे लेके आया और आगे लेके जाना है मुझे, तो ये डायलॉग बॉक्स में काम में ले सकता हूँ। देखो इनसे मैं आगे खिसका सकता हूँ, जहाँ मैं इसको डालना चाहूँ वहाँ मैं इसको डाल सकता हूँ। और फिर मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया और मैंने फिर अब इसको एडिट करना है, तो मैं अपने पेन को काम में लेके इसके आगे पीछे लिख भी सकता हूँ। मतलब टाइप आप कर सकते हो, इमेज आप इंसर्ट कर सकते हो, नोट्स आप ले सकते हो, और उसके अलावा इंटरनेट से कुछ डालना चाहो डाल सकते हो, सब्जेक्ट क्लिप कर सकते हो। और इतने सारे आपको फाइल सेव करने के फॉर्मेट्स भी मिलते हैं। पावर पॉइंट फाइल में भी इसको सेव कर सकते हो, इमेज फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, सैमसंग नोट्स फाइल में कर सकते हो। सैमसंग नोट्स फाइल में आप जब सेव करोगे इसको तो उससे फ़ायदा ये होता है, पीडीएफ तो क्या होता है, पीडीएफ तो एक तरीके से फिक्स फाइल होती है। पीडीएफ में जो आपने शेयर कर दिया तो वो एक तरीके से फ्रीज हो गया है ना, उसको फिर एडिट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने सैमसंग नोट्स फाइल में किया सेव, तो उसको आप किसी अपने दोस्त के पास भेजोगे जिसके पास सैमसंग का टैबलेट है, तो वो फिर उसको एडिट भी कर पाएगा अपने सैमसंग टैबलेट में, तो वो कर सकते हो आप। और कोलैबोरेशन कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ जो मैं भूल जाऊँगा, पहले बताता हूँ कि इनको किसी ने पूछा था कि अगर ये टैबलेट मेरा ख़राब हो जाता है या फिर खो जाता है तो मेरे नोट्स कैसे मिलेंगे वापस। तो इसमें दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप इसको इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर करके रख सकते हो। कैसे? क्लाउड पे स्टोर करने के लिए आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में मैंने बता दिया कहाँ से आओगे आप। जब मेन पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो ये सेटिंग का आइकन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपको इस सेटिंग के आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको देखो सिंक विद सैमसंग क्लाउड लिखा हुआ ऊपर और सिंक टू माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, तो आप दो जगह इसको
सिंक कर सकते हो। सैमसंग क्लाउड में भी कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में भी कर सकते हो। सैमसंग क्लाउड में आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन करके जब टैबलेट लॉगिन आया तो उसमें आपको अकाउंट बना के लॉगिन करना होगा, तो उसमें कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो सिंक विद सैमसंग क्लाउड में किया और मैंने इसको मैनेज फोन कॉल्स अलाउ कर दिया, परमिशन मांग रहा है ये, ठीक है। और उसके अलावा मुझे सिंक विद माइक्रोसॉफ्ट वन नोट भी करना है, तो मैं गेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा सिंक विद माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सो यू कैन सी देम इन एप्स लाइक वन नोट एंड आउटलुक ऑन वेब। तो आपने जो नोट्स लिए सैमसंग नोट में, आप इसको किसी भी डिवाइस पे चाहे वो आपका फोन हो चाहे आपका वो कंप्यूटर हो, वन नोट खोलोगे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोलोगे ब्राउजर में, उसमें आप ये नोट्स देख सकते हो। तो ना सिर्फ आपके सैमसंग डिवाइस पर रहेंगे बल्कि हर डिवाइस पे ये सिंक हो जाएंगे। तो आप सिर्फ यहाँ से नहीं किसी और डिवाइस से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। ये देखो ये पॉसिबिलिटी कितनी भयंकर है भाई। आपने कहाँ नोट लिया, आप उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। टैबलेट आपका घर पे पड़ा है, साइन इन करो, कहीं से भी उन नोट्स को देख सकते हो। तो वो भी चीज़ है। तो आप इसको गेट स्टार्टेड करके इसका आपको वो करनी पड़ेगी, पूरी लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा, वो आप कर लेना। तो ये भी हाई टेंशन मत लेना कि आपके नोट्स खो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई सैमसंग नोट्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जितनी मुझे याद आई और जितनी लोगों ने पूछी मैंने समझा दी। उसके बावजूद भी कुछ रह जाता है तो इसका पार्ट 3 भी बना देंगे। घर की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी नहीं समझ में आप पूछ लेना, और बाकी कुछ रह जाए मुझसे तो भी पूछ लेना, मैं और वीडियो बना के उसको सुलटारा कर दूंगा आपकी समस्याओं का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, और मुझे टाइम भी निकालना पड़ता है, टाइम की कमी है। तो लाइक कर दिया करो, उससे मेरा मोटिवेशन होता है। मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो लोग देखना चाहते हैं तो मैं ऐसी वीडियो पे टाइम और लगाऊं, क्योंकि मैं अपना टाइम बिल्कुल भी उन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकता जो लोग नहीं देखना चाहते और जिससे कोई रिटर्न नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टैबलेट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय सिया राम।